Hello everyone. In this video, we will discuss principle of vibration and rotational spectroscopy. Molecule shows vibrational and rotational motion due to absorption of light. IR spectroscopy. These techniques used IR light rays as a source of electromagnetic radiation. Suppose this is a light, okay, and this is a matter. This matter absorbs this light and get vibrational and rotational motion. This vibrational and rotational motion is further divided two types: stretching and bending. This matter is maybe biological compound, chemical compound, CH3, COOH, HCHO, etc. Okay. Vibrational and rotational motion are of two types. First is stretching, second is bending. Stretching means distance between two atoms increases or decreases, but bond axis remains same. Suppose this is a atom 1 and atom 2. Okay, when this bond increases, this distance increases or decreases, but bond axis remains same. Second is bending. Position of the atoms change with respect to original bond axis. Bending means ये कोई एटम है, अगर वो बेंड हो रहा है, इधर से इधर रोटेट कर रहा है, तो क्या होगी, ये यहाँ एक्सिस पे है, अगर वो बेंड हो रहा है तो इसकी एक्सिस ये यहाँ पे जाएगा, ये यहाँ मूव करके जाएगा, तो क्या होगी, इसकी एक्सिस चेंज होती है ओरिजिनल बॉन्ड एक्सिस से. बट स्ट्रेचिंग में क्या होता है, दोनों एटम के बीच डिस्टेंस इंक्रीज हो या डिक्रीज हो, बट बॉन्ड एक्सिस क्या होती है, सेम रहती है. टाइप्स ऑफ स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस टू टाइप्स के होते हैं: सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग, दूसरा एसिमेट्रिक. सिमेट्रिक मीन्स मूवमेंट ऑफ एटम्स with respect to a particular atom is in the same direction. Suppose ये दोनों एटम्स हैं, इनकी जो स्ट्रेचिंग होगी, ठीक, वो सेम डायरेक्शन होगी, सेम डायरेक्शंस में होंगी, इस डायरेक्शन में या फिर दोनों इस डायरेक्शंस में होंगी. बट सिमेट्रिक के केस में क्या है, दोनों एटम्स एटम 1 एंड एटम 2 की जो स्ट्रेचिंग होगी वो अपोजिट डायरेक्शंस में होती है. अब आते हैं टाइप्स ऑफ बेंडिंग वाइब्रेशंस. बेंडिंग वाइब्रेशंस इज फर्दर डिवाइडेड इन 4 कैटेगरीज. फर्स्ट है सीजरिंग. सीजरिंग मीन्स टू एटम्स अप्रोच टू ईच अदर. सीजर हमारा कैसे होता है, दोनों एटम्स क्या करते हैं, एक दूसरे को अप्रोच करते हैं. सपोज ये हमारा एटम 1 है, ये एटम 2 है, दोनों एटम क्या होते हैं सीजर्स में, एक दूसरे को अप्रोच करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, सीजरिंग एटम्स. सपोज ये हमारा दोनों एटम है, ठीक, ये क्या करेंगे, एक दूसरे को अप्रोच करते हैं. सेकंड है इसी में रॉकिंग. मूवमेंट ऑफ एटम टेक प्लेस इन द सेम डायरेक्शन. सपोज ये आपका एटम है, मूवमेंट क्या होगा, सेम डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन या फिर इस डायरेक्शन में होगा. सीजरिंग में क्या होता था, दोनों सेम अपोजिट डायरेक्शंस में ऐसे होते थे सीजर की तरह. लेकिन रॉकिंग में क्या होता है, दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे, इस डायरेक्शन या फिर इस डायरेक्शन में होंगे. तीसरा हमारा है वैगिंग. वैगिंग मीन्स टू एटम्स मूव्स अप एंड बिलो द प्लेन विथ रेस्पेक्ट टू सेंट्रल एटम. सपोज ये सेंट्रल एटम है, टू एटम्स हैं, एक प्लस ये प्लस, तो
इसका मूवमेंट क्या होगा, दोनों को अप होगा या दोनों का एक साथ बिलो होगा। सेंट्रल आइटम, ये हमारा सेंट्रल आइटम है, दोनों का मूवमेंट ऊपर होगा या फिर नीचे होगा, बिलो होगा विथ रिस्पेक्ट टू प्लेन ऑफ सेंटर। ये हमारा प्लेन है। फोर्थ हमारा आता है ट्विस्टिंग। ट्विस्टिंग मीन्स वन एटम मूव अप द प्लेन वाइल अदर मूव्स डाउन द प्लेन विथ रिस्पेक्ट टू सेंट्रल एटम। ये सेंट्रल एटम है, एक प्लस एक माइनस, ये सेंट्रल एटम है। एक एटम अगर ऊपर होगा मूव करेगा तो एक एटम क्या होगा, बिलो द प्लेन मूव करेगा। ये हमारा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड ऑल्सो कमेंट। थैंक यू सो मच।